अगर बच्चों को कुछ बताना चाहें आप बच्चों को क्या बताना है कि जब इस लाइन में आए अगर एग्जाम देना है तो शुरुआत से ही सीरियस होना पड़ेगा। तो अभी आप ऑलमोस्ट कितनी कंट्री घूम चुके होंगे? मैं कुछ याद होगा? तो 3 राउंड मार चुका पूरे दुनिया का। तो मंजर भाई आपका कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, कितना साल हो? अगर मेरा तो अभी करीब 16 साल हो रहा है। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन है कि हाँ। भाई जीपी रेटिंग करके गए पहली बार में, इतना बड़ा जहाज मर्चेंट नेवी में जाना है जिनको, तो हर बार मेडिकल होता हाँ, है ना, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस बहुत तो जरूरी कैसे है। आप अपने आप को मेंटेन करते हैं? अभी आप एकदम फिट दिख भी रहे हैं, तो देखिए, शिप में इसमें रूटीन बहुत बराबर बना के रखना पड़ता है। मंजर भाई वेलकम शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए। Thank you। आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ बता दें, मंजर भाई जो है जीपी रेटिंग से ऑफिसर बने हैं, तो पूरी जर्नी वो बताएंगे कि कैसे बने हैं। आप अभी किस टाइप के शिप पे जो है सेल कर मैं रहे तो हैं? गैस टैंकर सेल करता हूँ। गैस टैंकर पे। जैसे जी, बहुत जी। सारे लोग ये कहते हैं कि जीपी रेटिंग से जो है ऑफिसर नहीं बन सकते पहला, तो आप लोग देख लिए मंजर भाई आपके सामने बैठे हैं। जीपी रेटिंग से आपने ऑफिसर बना, ऊपर से भी बहुत बच्चे कहते हैं कि हम ऑफशोर ही कर मिलता है उनको, मेन फ्लीट नहीं मिलता, जो कि मेन फ्लीट में आप कर रहे हैं वो भी गैस टैंकर पे। सबसे ज्यादा सैलरी जिसमें मानी जाती है कि गैस नहीं, टैंकर पे। ऐसा नहीं है, ऑफशोर में भी सैलरी है। मेरे एक दोस्त है, वो रायबरेली के हैं, वो ऑफशोर में डीपी वेसल में है। अच्छा डीपी। उनका तो मंथली 7 लाख पड़ रहा है। अच्छा ऐसा, अच्छा, हाँ, मतलब उनका आपसे पर डे के ज्यादा। हिसाब से रहता है। हाँ, अच्छा अच्छा तो अच्छा। डीपी में भी है, बहुत अच्छी सैलरी है। हाँ हाँ। और मेन फ्लीट में कम है डीपी से। अच्छा अच्छा। हाँ, जो डीपी होता है उसका जॉब बहुत कम मिलता है, लोग को बहुत चांस कम मिलता है। हाँ, तो आप जीपी रेटिंग से ऑफिसर कैसे बने, कुछ थोड़ा सा अगर जीपी बताएं। रेटिंग जब किया था मैंने, उसके बाद मैं देखा, जब शिप पे गया देखा कि ऑफिसर की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने कैसे करके अपना पूरा जो सी टाइम 36 मंथ कंप्लीट किया। बहुत जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करता था, 1.5 महीने 2 महीने में। उसके बाद शिप पे देख के लगता था कि हाँ चलो, बाहर का काम और अंदर काम, 2 काम होते हैं। तो बाहर तो धूप रहेगी, बारिश रहेगी, हवा सब रहेगी और गर्मी लगता है, लेकिन जो ऑफिसर काम है वो तो मैक्सिमम अंदर रहना पड़ता है। जिससे नेविगेशन करना है वो 8 घंटा तो अंदर ही करना है, वो तो एसी के अंदर ही रहेगा। कभी कभी बाहर जाना पड़ेगा स्टेशन में, तो उसके लिए मैं पता किया, तो उस टाइम पे जैसे कैडेट और जीपी रेटिंग दोनों एक जैसे असेसमेंट करा के एग्जाम दे सकते थे, तो मैंने असेसमेंट करा लिया डायरेक्ट एफजी के लिए। लेकिन बाद में ये एमएमडी वालों ने रूल चेंज कर दिया कि पहले एनसीवी दो और फिर 2 महीने फाउंडेशन करो, फिर उसके बाद 4 महीने फंक्शन करके तब हम सेकेंड मेट के एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने पहले एनसीवी किया दिल्ली से, और लोग बोलते थे कि मुंबई वाले फेल कर देते हैं, बहुत ही थे र्यूमर हुई। तो मैं मुंबई से ही गया एग्जाम देने। तो मैं पहले एनसीवी एग्जाम रिटर्न क्लियर किया, फिर फाउंडेशन दिया। फाउंडेशन के बाद फिर मैं एफजी की फिर 4 महीने क्लास किया, अच्छा। टोटल 10 महीने क्लास किया। लेकिन अभी वालों के लिए तो आसानी हो गई, हाँ, केवल 6 महीने क्लास करो और एग्जाम दे दो। डायरेक्ट एफजी का ना? और उसके बाद फिर एडवांस कोर्स करके जीएमडीसीएस किया, उसके बाद सिग्नल करके ओरल बुक करके, तब मुझे 20 महीने लग गया। अच्छा, जो मतलब एग्जाम हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट सब निकला तो 20 महीने लग गया था। तो ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि जीपी रेटिंग के बाद एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम देना है। लेकिन क्या है, 2 रास्ते हैं। अगर कैडेट नहीं हो पा रहे हैं, परसेंटेज कम है, एज ओवर हो गई है, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। वो लोग 12 महीने ट्रेनिंग करते हैं, ये लोग 6 महीने करते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद इनको क्या पढ़ा देंगे? जो कैडेट होते हैं वो 12 महीने में तो प्रैक्टिकल नेविगेशन है, स्टेबिलिटी सब पढ़ लेते हैं, तो उनको आसानी रहती है। अभी जो 6 महीने रूल कर दिया, तो इतना फास्ट पढ़ाते हैं ये लोग कि इनको पहले तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और जो एनसीवी करते थे वो एनसीवी में तैयारी कर लेते थे, फिर उसके बाद फिर एक बार एफजी क्लास करेंगे तो उसमें रिवीजन हो जाता था। अभी जो जीपी रेटिंग डायरेक्ट जाएगा ना, तो उसको पहले तैयारी करना पड़ेगा। मतलब आप कहने मतलब जब तो आप सीट पे जाएं पहली बार, आपको अगर एग्जाम देना है तो 36 मंथ के बीच में आप तैयारी अपनी चालू तैयारी शुरू कर दें। है ना? हाँ, बुक अपना लेके जाइए, वहाँ पे पढ़ते रहिए, कोई ऑफिसर से अच्छा दोस्ती बनाए, टच में रहें। अगर ऑफिसर कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको वैसे ही सीखने को मिलेगा। अगर आप काम करके नीचे गए, जाके स्मोक रूम में टाइम पास किया, तो उस वजह से ही आप टाइम खराब होता चला जाएगा, टाइम निकलने में टाइम नहीं लगता है, फिर क्या सीख पाएंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। और जो सीखना है शिप पे ही सीखता है, लोग लैंड पे कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो बुक लेके जाइए, वहाँ खाली टाइम में जैसे कभी जाके ब्रिज पे पूछ लीजिए, एंकर पे जहाज है या लॉन्ग सेलिंग में है, टाइम मिलता तो पूछिए, लोग हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी हेल्प करता हूँ। जैसे कोई इंग्लिश में कमजोर है, चाइनीज लोग है, इंडोनेशियन है, तो वो लोग आते हैं, तो हेल्प हो जाती है जहाज में। हाँ, मतलब आपके ऊपर है किस तरीके से आप लोगों से हेल्प ले सकते हो। हाँ, हेल्प ले सकते है कि नहीं? सीधी बात है, आप जब एटीट्यूड में रहोगे कोई हाँ। क्यों सिखाएगा आपसे, है कि नहीं? और सीखने का आपके अंदर जज्बा है तो बहुत सारे लोग हैं जो है कि नहीं, आपको सिखाने के लिए। यार 10 लोग हैं, 2-3 लोग तो ऐसे होंगे जो भाई नहीं ठीक है, पढ़ो, हाँ, सीखो, है कि नहीं? तो उसके लिए पहले से उसके लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तैयारी पहले चालू करना पड़ेगा, नहीं तो कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोस्टली टाइम जो होता है मैक्सिमम तो डेक पे निकाल देते हैं जीपी रेटिंग वाले, ब्रिज से फेमिलियर रहते नहीं है। कोई ए भी बनने के बाद जाएंगे, जाके वहाँ पे स्टेयरिंग करेंगे या थोड़ा टाइम आ जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे ब्रिज पे तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा टच में रहो ऑफिसर के, तो उधर टच में रहने से कुछ सीखने मिलेगा। वो जो काम करता है साथ में देखोगे तो थोड़ा नॉलेज रहेगा, तो बाद में एग्जाम देने के टाइम भी आसानी रहेगी, या ओरल दोगे उसमें आसानी रहती है।
हाँ सही बात है भाई, आप अपना काम जो कर रहे हो जब अपना टाइम दोगे एक्स्ट्रा जाके वहाँ सीखोगे तभी, है कि नहीं? एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। संडे को जैसे हाँ, छुट्टी मिली तो मैक्सिमम रेटिंग की छुट्टी मिलती है, हाँ, तो अपना सो के या कुछ मूवी देख के टाइम बिताने से अच्छा जाके ऊपर सीख लो कुछ, तो वो अच्छा बेनिफिट मिलता है। हाँ सही बात है। हाँ। अब आप टाइम पास करोगे फिर बोलोगे हमसे नहीं हो रहा या नहीं सिखा रहे, तो कोई थोड़ी वो करेगा। अपने कोई बुला के नहीं सिखाएगा, कुछ जाना पड़ेगा, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो सामने वाले भी इंटरेस्ट लेगा। तो आपने जब भी ट्रेनिंग की थी जीपी रेटिंग की तो आपको पता था या कि नहीं पता था? नहीं, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड इसी में, फैमिली इसमें है। अच्छा अच्छा। मेरा तो मैं टीएस रहमान में ट्राई किया था, तो मेरा 6 मंथ ज्यादा हो गया था कैडेट के लिए, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग चालू किया जीपी रेटिंग का 2008 में, तो उस टाइम पे एज बढ़ा के 25 ईयर कर दिया। पहले 20 ईयर थी, अच्छा, हाँ, उसके बाद बढ़ा दिया एज। लेकिन पहले से मैं प्लान करके गया था कि मुझे एग्जाम ही देना है। एग्जाम में देना। हाँ, या तो ऐसे जाओ या फिर ऐसे बाईपास करके जाओ। और ऊपर से जब आप गए, बता रहे जैसे गल्फ में गर्मी देखे तो और लगा नहीं, कि गर्मी तो बहुत हमें है, अब जो है एक तो नीचे लोहा है, एक तो नीचे लोहा है, ऊपर से सूरज है, तो गर्मी तो लगेगी। और गल्फ की गर्मी तो मशहूर है कितनी है, तो वहाँ तो गर्मी लगेगी ही, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ सही बात। तो आप जब भी एग्जाम दे दिए, 36 मंथ एग्जाम सी सर्विस कंप्लीट किया, उसके बाद में एग्जाम के लिए आप 20 महीने बैठे ऑलमोस्ट, 20 महीने का आसपास जो है बैठे, पढ़ाई किया, एग्जाम निकाला। उसके बाद जब आपके पास सीओसी आई होगी तो एक अलग ही खुशी रही होगी कि भाई हमने मेहनत की है, सर्टिफिकेट आ गया, ऑफिसर बन गए हम। तो जब पहला जहाज मिलने में कितना टाइम लग गया आपको? पहले तो मेरा जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था वहाँ फिर बाद में नहीं हो पाया, तो मुझे 8 से 10 महीने मेरा लगा था। अच्छा, मतलब कंपनी टू कंपनी जाके अपना सीवी देना है फिर, है ना ऐसा? हाँ, पहली बार तो थोड़ा हार्ड है जॉब मिलना, क्योंकि डायरेक्ट चेंज हो रहा है ना, ये इस रैंक से दूसरी रैंक में जाना, या कैडेट बैकग्राउंड से वो तो उनको तो कंपनी ले लेती है, उनको काम ही कंपनी उनका रहेगी। वही है, सीख रहे हैं। या कोई जनरल कैडेट है दूसरी कंपनी करके नॉर्मल करके गया, तो उसके लिए भी दिक्कत है। जो कैडेट प्राइवेट करते हैं, अगर एग्जाम दे के एजेंट के थ्रू जाके एग्जाम दे लेते हैं, एजेंट के थ्रू जाके सी टाइम पूरा किया है, तो बाद में फिर उनको ढूंढना पड़ेगा, या कंपनी से कोई स्पॉन्सर्ड है तो फिर उसके लिए दिक्कत नहीं, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। बाकी जैसे रेटिंग जाएगा तो उसको पहले एक बार थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन 10 महीने आपने देखा जो है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं, आप बहुत अच्छी कंपनी में है, वो भी गैस टैंकर पे करे देखा जाए मैं तो पहले बल्क किया, ऑयल का क्रूड ऑयल किया, केमिकल किया, लेकिन मैंने गैस ये सोचा भी नहीं था। मैं तो बल्क सोचा था, बल्क ही मिल जाए ठीक है, लेकिन बाद में गैस में ही चला गया था। तो आपने पहला जब भी जहाज थर्ड ऑफिसर का, जैसे सेकंड मेट का या सीओसी निकलता है तो थर्ड ऑफिसर में भेजते हैं ना? हाँ, थर्ड में नहीं, पहले तो बहुत से कंपनी को डिपेंड करता है, डायरेक्ट थर्ड भेज देते हैं, बहुत से सीनियर कैडेट में भेजते हैं। मेरे 2 सीनियर कैडेट में गया था, बहुत से लोग जूनियर अफसर में भेजते हैं, फिर उसके बाद कोई एडिशनल में भेजते हैं। हर कंपनी का अलग अलग रूल है। अच्छा, तो आपको किस में भेजा गया था पहली बार गया? एडिशनल थर्ड में गया। एडिशनल थर्ड में कौन सा जहाज मिला था आपको? मुझे तो VLGC गैस टैंकर मिला था। VLCC पहली बार में। तो ये बहुत, मतलब जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन है कि भाई जीपी रेटिंग करके गए पहली बार में इतना बड़ा जहाज, और आदमी सिर्फ जहाज दिखता है कि इतना बड़ा मिल गया, लेकिन 10 महीने आपने झेला। 10 महीने और 20 महीने उसके पहले झेला। 20 महीने उसके पहले ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 साल देख लिए, 2-2.5 साल देख, है ना, मोटा मोटा 2.5 साल 10 महीने तो उसमें झेला, 10 महीने गैप भी होगा, 3 साल। हाँ, सब साइन ऑफ करने के बाद। सही बात। तो 3 साल वेट किया जिस चीज का, लेकिन अच्छा रिजल्ट मिला आपको। लेकिन मैंने गैस टैंकर में LEG किया, VLEC भी कर लिया, जो डुअल फ्यूल होते हैं, गैस से जहाज चलते हैं, जो कार्गो लेते हैं उसका वेपर से। तो मोस्टली मैंने जहाज कर लिए, खाली कंटेनर और पैसेंजर ही बाकी रह गए। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जीपी रेटिंग से जा सकते हो। जो बच्चे हैं ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कि हम छोटी जहाज मिलेगी या इतनी अच्छी से, छोटी बड़ी कुछ नहीं होता है। छोटी में भी जाके एग्जाम दे सकते हो। मेरा दोस्त है, छोटी में जाके एग्जाम दिया, अभी DP वेसल सेल कर रहा है। जैसे कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा सेल उठा रहे हैं, और शॉर्ट वाइज जा रहा है वो, 3 on 3 ऑफ है कहीं। इसका ऑफशोर में छोटा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अच्छा, तो अपना घर आ जाता है जल्दी। तो अभी आप लोग का कितना मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, कितने महीने? मेरा 6+-1 है। 6+-1 है। और घर पे छुट्टी कितना मिलता है? छुट्टी तो अपने पर डिपेंड करता है, वो तो हम डिसाइड करते हैं, रेडीनेस दे देते हैं कि अभी 4 महीने में जाएंगे, अभी 5 महीने में। अच्छा, तो उस हिसाब से कंपनी प्लान करती है किस मंथ में जाएंगे, हम लोग रेडीनेस दे देते हैं, फिर वो लोग उसी मंथ में लाइन अप करते हैं। अगर बच्चों को कुछ बताना चाहें आप? बच्चों को क्या बताना है कि जब इस लाइन में आए, अगर एग्जाम देना है तो शुरुआत से ही सीरियस होना पड़ेगा। शुरुआत से पढ़ाई चालू कर दे और ऑफिसर टच में रहे, जहाज पे सीखना शुरू कर दे। अगर दूरी बना के रखेंगे तो उस चीज से दूर हो जाएंगे, और पढ़ाई उनको अगर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि जाते आए घूमने चले गए, इधर चले गए, थोड़ा घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, या किसी दोस्त से मिलके अगर एग्जाम देना है तो ग्रुप बना के पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप स्टडी करना पड़ेगा, और जहाज से ही पढ़ाई चालू करना पड़ेगा। हाँ, जब भी पहले जहाज जाए, ऐसे नहीं हमको जाके घूमना ही है जो है बाहर, है कि नहीं? सबका टाइम है, ऐसा नहीं। जहाज में टाइम मिलता है काफी, क्योंकि जैसे ऑफिसर को टाइम नहीं मिलता है, काम ज्यादा रहता है, लेकिन रेटिंग जो रहता है इनका तो 8 घंटा रहेगा या 10 ही घंटा रहेगा, संडे छुट्टी मिलेगी, तो टाइम मिल जाता है, तो वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं।
हाँ अगर या मूवी देख के टाइम पास कर ले या फिर पढ़ाई कर ले। सही सही, हाँ 8-10 घंटा उसके बाद तो सही अगर आगे जाना है तो उसके लिए तो इनको थोड़ा अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंजॉय ना करें, थोड़ा जाके ऊपर सीख लें काम, तो उसके बाद लाइफ इजी हो जाएगी। लाइफ इजी हो जाएगी। अभी आप नहीं सोचते कि हमें मान लीजिए एबी या बोसन में ही रहते तो देखा जाए 12 से 1500 या 2000 अभी मैक्सिमम मोटा 2000 2,500 2-2,500 ज़्यादा मिलता है, लेकिन हार्ड वर्क भी है, हार्ड वर्क भी हार्ड वर्क भी है। हाँ, और अभी आपने सोचा कि नहीं हमें ऑफिसर बनना ही है, तो अभी इंशाल्लाह सैलरी बढ़ती ही जाएगी आपकी धीरे धीरे, है ना? हाँ, तो अभी आप ऑलमोस्ट कितनी कंट्री घूम चुके होंगे? मैं तो 3 राउंड मार चुका पूरे दुनिया का। अच्छा यहाँ से यूएस से निकला, चाइना गया, चाइना से घूमते हुए इंडोनेशिया तरफ सिंगापुर होते हुए इधर से आया, आके फिर वापस इधर आके फिर यूएस चला आया, क्योंकि जहाँ रूट चेंज होता रहता है, कार्गो चेंज हुआ, हम इधर चले आए। फिर साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए बोले कि फिर वापस ह्यूस्टन जाओ, क्योंकि उधर स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल का पैसा भी लगता है, तो बोले चाइना से ये रूट जाओ। अब टाइम लोडिंग में काफी लेट कार्गो मिल रहा था, तो बोले अब पहुंचते पहुंचते कार्गो मिल जाएगा, सस्ता पड़ेगा, तो ऐसे करके 3 बार मैं ऐसे ही राउंड मार चुका हूँ। अच्छा, पूरी दुनिया का कहीं। हाँ। तो अभी तक कौन सी कंट्री अच्छी लगी? कुछ अगर 2-3 अगर आपको बाहर घूमने गए, देखो उनका कल्चर देखा या फिर कल्चर तो मुझे नहीं पता है, बाकी घूमने के हिसाब से आप गए होंगे तो अफ्रीका और इंडिया लोग कुछ रहते हैं किसी अफ्रीका और इंडिया छोड़ के बाकी तो आराम रहता है। बाकी यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होती है, जो शिप आता है तो दुनिया भर का इंस्पेक्शन, कस्टम, ये बहुत होता है, पेपर वर्क। बाकी यूएस में है। नहीं, हम बाहर की, जैसे बाहर आप घूमने गए, सोरलिम गए, तो वहाँ कौन सी कंट्री आपको कुछ अच्छी लगी कि लोगों को अगर बोले कि अगर उधर जाए? सोरलिम तो पहले घूमा था मैं, अभी ऑफिसर में बहुत कम गया हूँ, क्योंकि कोरोना भी आ गया था बीच में। और उस टाइम पूरा फुजैरा, दुबई और ये साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और ये सब पूरा घूमा हूँ मैं। एंटवर्प उधर गया, सिंगापुर भी गया हूँ, यूएस नहीं गया मैं। यहाँ पे अभी वीजा लिया मैंने, एक्सपायर हो गया था कोरोना के बाद, फिर नहीं लिया था। तो मंजर भाई, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा? कितना साल हो? अगर मेरा तो अभी करीब 16 साल हो रहा है। 16 साल से सर्विस, मतलब है ना? 16 साल मतलब दरिया में हो गया 16 साल। हाँ, 16 साल हो गया। तो कोई 3 चीज अगर बताएंगे बच्चों को कि आप अपने हिसाब से मोटिवेट करने के लिए, या उनको, या फिर कोई चीज ऐसे ना करे वो लोग कि वहाँ जाके? हाँ, ना करे, अपना जो काम है ठीक से करें, सीनियर से फालतू बात ना करें, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने ऊपर वालों से थोड़ा रिस्पेक्ट से रहें और बना के रखेगी, थोड़ा सीखने को मिले। नहीं, जहाज पे कोई सिखाएगा नहीं। एक बार आदमी से थोड़ा लफड़ा कर लिया, फिर वो खाली दूर दूर जाएगा, सिखाएगा नहीं। इसलिए जहाज पे थोड़ा बना के रखने का, किसी के फालतू इधर की बात उधर नहीं करने का, ये सब ऐसा कर। तो आपकी अपने हिसाब बता सकते हैं आपकी क्या क्वालिटी रही होगी जितनी जल्दी ऑफिसर आप बन गए 36 वर्ष के बाद में? तो बच्चों को बता दीजिए कि वो आपने जो गलती नहीं की, इतना जल्दी आपने इतनी अच्छी शिप में, इतनी अच्छी कंपनी में भी सेल कर रहे हैं, तो आप कुछ तो क्वालिटी थी। काम को एंजॉय समझ करना चाहिए। ये नहीं कि काम मिल गया तो भारी पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा। काम को अच्छे से करो तो फिर सामने वाला भी देख लेता है कि एक बार जहाज पे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली बार देख लिया कि अच्छा काम कर रहा है तो बाद में वो बिंदास हो जाएगा, बोलेगा ठीक है कर ही लेगा। अगर एक बार वो पीछे पड़ गया तो फिर बार बार बोलेगा इसको लफड़ा है, थोड़ा इसके पीछे लगना पड़ेगा, फिर वो पीछे पड़ेगा। इसलिए जो काम मिले ठीक से करो, और आगे बढ़ना है तो सीखने की थोड़ा अपने अंदर इच्छा रखो बस। तो आपने मंजर भाई बहुत सारे इतने सालों में, 16 सालों में, तो बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया होगा, बहुत सारी नेशनलिटी के साथ। मुझे अभी तक इंडियन कैप्टन भी नहीं मिले हैं। अच्छा। मैं मोस्टली बाहर चाइनीज, रशियन, यूक्रेनियन और इन्हीं लोग के साथ सेल किया हूँ। मैं चाइनीज कंपनी में सेल कर रहा हूँ। अच्छा। जब से ऑफिसर बना हूँ, मैं इंडियन साथ सेल नहीं किया हूँ। उसके पहले भी मैं इटालियन लोग के साथ सेल किया, विशिप में था मैं, तो विशिप में ही मैं पूरा रेटिंग से अपना किया था सी टाइम। बाद में चाइनीज लोग के साथ अभी तक कर रहा हूँ मैं, तो मैं इंडियन लोग के साथ कभी सेल नहीं किया अभी तक कैप्टन के साथ। अच्छा, तो कैसा, मतलब उनके साथ में कैसा मिक्स में बहुत अच्छा रहता है। जैसे मेरे साथ इंडोनेशियन रहेगा, म्यांमार रहेगा, यूक्रेनियन, रशियन, चाइनीज और अभी इंडोनेशियन भी आ गए हैं, तो इंडियन रहते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। सब लोग अपना अपना अपने बिजी रहते हैं। बाकी कोई किसी की बात नहीं, किसी की इधर की बात उधर चुगली कुछ होती नहीं है। सब अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने अपना केबिन में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो मिक्स में बहुत शांति रहती है। अच्छा, मिक्स में आपने जैसे किया ही होगा इंडियन के साथ में और बाहर कंट्री के लोगों के साथ में, तो दोनों में क्या फर्क, मतलब ऐसा आपको दिखा होगा काम के मामले में लेके, या फिर जैसे कह रहे किसी को चुगली मत करो, या फिर अभी कभी कभी होता है ना, ज्यादातर इंडियन है तो एक दूसरे का ग्रुप बनाना है, नेशनलिटी रहेगी तो हो ही जाता है। जो मिक्स रहेगी तो उसमें नहीं होता है। नहीं होता है। मिक्स में थोड़ी बात करेंगे, काम की बात करेंगे या थोड़ा बहुत करेंगे, फालतू बात फिर नहीं होती है। बाकी यहाँ पे शांति रहती है। नहीं, ये हमारी जो कंपनी है जानबूझ के मिक्स रखा हुआ है, इसीलिए रखा है कि मिक्स रहेंगे फिर कुछ लफड़ा नहीं होगा। हाँ, अपना काम से काम मतलब रखेंगे, ज्यादा क्लोज नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं? तो काम से काम मतलब रहेगा तो लफड़ा नहीं होगा। तो खाने पीने में कैसे आप वो करते हैं? खाने हमारा इंडियन रहता है खाने के लिए, और उनका
अलग रहता है, चाइनीज रहेगा, तो उनका बनाएगा, हमारा अलग बनाएगा, इंडियन। तो बाहर की डिशेस आपने ट्राई किया होगा, शिप में बनती होगी तो नहीं डिशेज तो मैं उठा लीजिए। डिश तो मैं ट्राई किया था, नहीं अपना ये किया मैं उनका नहीं खाता, मैं उनका टच करने के लिए नहीं रहता है। हाँ तो मंजर भाई, आप जो है इसके पहले जैसे हर मर्चेंट नेवी में जाना है जिनको, तो हर बार मेडिकल होता हाँ है ना, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस बहुत तो जरूरी कैसे है। आप अपने आप को मेंटेन करते हैं? अभी आप एकदम फिट दिख रहे भी रहे, तो देखिए, शिप में इसमें रूटीन बहुत बराबर बना के रखना पड़ता है। तो नींद जो है बराबर, सनसेट के बाद खाना ना खाएं, जो हम लोग बोलते हैं ना मगरिब के बाद सनसेट, उसके बाद खाना ना खाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं, तो उससे बॉडी फिट रहेगा। नहीं तो जो खाना जो सनसेट होता है उसके बाद सारे हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो स्लीपी मोड में चले जाते हैं, तो वही फैट बनने लगता है। और जब खाना टाइम से खाएंगे, नींद पूरी होगी, तो फैट बनेगा नहीं फालतू चीज़, पेट बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए अपना एक्सरसाइज करो और रूटीन बराबर बना के रखो। नहीं लेट नाइट 10-11 बजे खाना खाया, तब तक तो जैसे पेड़ पौधे हर चीज़ सो जाते हैं, शाम को अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ये भी सोते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, इनको भी रेस्ट चाहिए ना। 24 घंटे उसको चलाते रहोगे तो ओवरलोड हो जाएगा। जैसे गाड़ी होती है, हर चीज़ मशीनरी ये भी है, तो उसके लिए अपना जो खाना पीना वो सही रखना पड़ेगा। खान पान और जो नींद पूरी होनी चाहिए रात वाली, दिन की तो नहीं चाहिए, रात को ही पूरी होनी चाहिए। कुछ लोग लेट नाइट सोएंगे, सुबह देर में उठेंगे, तो देखो वो फ्रेश नहीं रहेंगे। तो इसलिए जहाज पे तो मजबूरी है, वहाँ पे जो वॉच करते हैं, ये करते हैं, वो तो मजबूरी है। लेकिन वहाँ से आने के बाद, लेकिन वहाँ पे खाना सही रहता है, वहाँ पे ऑयली नहीं रहेगा, मसाला नहीं रहेगा। यहाँ तो हम कुछ भी खा लेते हैं लोग लेके। तो मेन बात यह है कि अपना जो रूटीन बराबर रखो, तभी फिट रहेगी। अच्छा, हमने देखा है मंजर भाई कि शिप में लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। हाँ, इसलिए नहीं उसका पड़ते ना, रीजन वही हमें वहाँ लगता पे है। खाना सही रहता है। खाना सही यहाँ पे प्लस खाना टाइमिंग। आदमी गया कहीं पिज्जा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कहीं क्या पी लिया, तो वहाँ पे जो खाना बनता है वो उसका मेनू रहता है, तो उसी हिसाब से बनता है वो, कि शरीर में जितना जरूरत है, रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से आदमी खाता है। नहीं तो मसाला कहीं तीखा ज्यादा खा लिया, कभी क्या खा लिया, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ फिट भी रहता है। और वहाँ पे पॉल्यूशन भी नहीं है, यहाँ पॉल्यूशन भी होता है, तो इसलिए वहाँ कभी फीवर भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। कहीं चोट लगी तो आदमी लगी, नहीं तो कोई बीमारी नहीं होता जल्दी। हाँ, तो उसका एक रीजन ये भी है। और दूसरा एक्सरसाइज वगैरह का वहाँ रहता है कुछ? हाँ, वहाँ जिम है ना, वहाँ जिम रहता है, सब कुछ रहता है वहाँ पे। टेबल टेनिस खेल सकते हो, शाम को थोड़ा स्वेटिंग हो जाए, तो सब कुछ रहता है वहाँ पे। आदमी के ऊपर है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। काम करके जाके सो गया खा के, फिर भी वो थका रहता है। जहाज पे तो रूटीन है, डेली उसका वर्कआउट हो ही जाता है, अगर अच्छे से काम करेगा तो वहाँ पे वर्कआउट हो जाता है। हाँ, और ये सब के साथ में एक देखा जाए तो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करता है बच्चे, जैसे जितनी बार जाए तो उतनी बार मेडिकल होता है, साल में मिनिमम 2 साल में तो एक बार होने 2 साल एक बार होना ही है। तो आप लोग का मेडिकल आप कहाँ कराने का? अरे पहले तो हम मुंबई में जाते थे, मुंबई कराते थे, ट्रेन से जाना पड़ता था। फिर बाद में फ्लाइट से बुलाते, दिल्ली चले जाते थे। फिर बाद में नजदीक आया तो लखनऊ आ गया। लेकिन 2024 से मैं ये नाज हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। कहाँ पे है? प्रयागराज 60 फीट रोड करेली में है नाज हॉस्पिटल। ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत आसानी हुई कि हम यहीं जा कर लेते हैं, और बहुत दूर नहीं है, स्टेशन के पास है, या बस स्टैंड कहीं जाना है किसी को, ट्रैवल करने में ट्रैफिक भी नहीं है, आसानी से आदमी पहुँच सकता है। लखनऊ जाओ तो वहाँ से निकलने में तो 1 घंटा लग जाता है, वहाँ से बाहर निकलने में, अगर आना पड़ता था घर। तो सुबह जाओ, शाम को 7-8 बजे आना पड़ता था। यहाँ अब निकलो, पास में ही मेरे, तो मैं 10 मिनट पहुँच जाता हूँ, 5 मिनट में। अच्छा अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था आपने देखा होगा, तो कैसी है? नहीं, बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छा है। मतलब कि वेट नहीं करना पड़ता है, जब आओ तो तुरंत सब 1 by 1 सारे टेस्ट हो जाते हैं। हाँ, लखनऊ में एक चीज ये थी कि जब हम जाते टेस्ट करने, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड और ये जांच के लिए है, ECG के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ पे सब एक ही जगह सब कुछ हो जाता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल है पूरा, है ना? यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। यही बहुत अच्छी बात है कि एक बार आओ, एक जगह करके रिपोर्ट लेके चले जाओ। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स भी यहाँ 24 घंटे ऑलमोस्ट ऑल ओवर रहते हैं, सारे ऊपर रहते हैं यहीं, है ना? तो कुछ दिक्कत होती नहीं आपको? लखनऊ में कई बार गया, बहुत बार गया, तो वहाँ से एक जगह केवल अपना सैंपल कुछ दो, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, ECG, आइस के लिए दूर जाना पड़ता था। वो लोग अपनी एक गाड़ी रखते थे, सब लोग इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इकट्ठा ले जाएंगे। हम लोग अपने कार से पहले ही भाग जाते थे। और वहाँ भी जाओ तो वहाँ उनके पेशेंट के बाद भी 2 पेशेंट के बाद एक मर्चेंट नेवी वाले लोग डालते थे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम लोगों को पहले ही भेज दिया जाता है, अपना करके हम फटाफट यहाँ आए तो आप लोग जो मर्चेंट नेवी वाले उनका पहले ही मेडिकल, हाँ पहले सब हो जाता है, यहाँ वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए बढ़िया। तो मंजर भाई ने देखा, आपने कितना अच्छा बताया कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर बने, वर्ल्ड की टॉप कंपनी अभी सेल कर रहे हैं, विश्व में भी काम कर चुका है इन्होंने, और कितना फिट है वो देख लीजिए। क्यों बताया आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि खाने का टाइमिंग रखिए, अपना जिम वगैरह करते रहिए। मेडिकल तो मर्चेंट नेवी हर बार होता है, तो आप फिट रहेंगे, कुछ दिक्कत नहीं आती ऑलमोस्ट। और आप लोग को कुछ भी कमेंट रह गया हो, हम लोग जो बात की उसमें छूट गया हो, या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं, हम या फिर मंजर भाई रिप्लाई कर देंगे। हाँ, जरूर जितना हो सकेगा, या फिर ज्यादा कुछ रहेगा तो अगली बार फिर मिलेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस भी दे सकते हैं। हाँ, गाइडेंस कैसे क्या करना, कैसे
हाँ, एक मोटा मोटा बता दी ना शॉर्ट्स में कि कैसे कैसे मतलब जीपी रेटिंग जो किया, जीपी रेटिंग करना, उसके बाद क्या क्या ऐसा। जीपी रेटिंग करना तो बस तो जहाज ज्वाइन करे। हाँ, आपने जीपी रेटिंग कहाँ से किया था, जहाँ मैं तो मुंबई से प्लेसमेंट हो गया था कि नहीं हुआ? नहीं मैं ऐसे नार जनरल किया था, जनरल प्लेसमेंट भी नहीं हुआ प्राइवेट आपका? किया था। उसके बाद फिर मुझे हाँ। मेरा तो रेफरेंस था तो मैं वीसी में चला गया था, चलिए, घर अच्छी के थे। बात। हाँ, मैं VC तो पे गया। प्लान से ही गया था कि अच्छा। मुझे जॉब करके मुझे एग्जाम देना है, पहले प्लानिंग से गया था। हाँ, तो आपने 6 मंथ ट्रेनिंग की, जीपी रेटिंग हाँ, की, फिर उसके बाद उसके बाद वीसी में सेल किया 36 मंथ, 36 मंथ। उसके बाद 20 मंथ। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में एनसीबी के गुड़गांव में क्लासेस किया 4 महीने। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं एलबीएस कॉलेज से 2 महीने फाउंडेशन किया। अच्छा। फिर वहाँ से फिर वापस गुड़गांव आया, फिर वहाँ 4 महीने क्लासेस किया। उसके बाद फिर मैं मुंबई गया तो वहीं पूरा एग्जाम सब दिया था, ओरल्स वगैरह जो सब कुछ मुंबई में दिया। मुंबई में कर लिया, मुंबई जो में कि बच्चे मुंबई से भागते हैं कि कोलकाता जाएगी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं, पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करेंगे तो ऐसा कोई नहीं सामने वाला फेल कर देगा, जब जवाब दोगे तो नहीं फेल करेगा। सही बात है। मेरे सामने बीएससी नाटकल वाले थे, मेरे सामने उसको वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद मैं गया तो मुझे ओरल दे दिया। हाँ, बीएससी नाटकल वाला था, वो चला गया, उसको एक भी नहीं दिया था। अच्छा। ऐसा भी हुआ है। हाँ, मतलब आपके ऊपर है, अगर पढ़े हैं तो क्यों भाई सामने वाला हाँ, करेगा। पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए। हाँ, उसके बाद 20 मंथ ऑलमोस्ट ये हो गया। पेपर वर्क में कितना टाइम जाता है? जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो गए, ओरल्स वगैरह सारे, तो पेपर में 3-4 महीने जाता होगा कुछ? नहीं, वो तो तुरंत आ जाता है, सीओसी आ जाती है, 1-1.5 महीने के अंदर आती है। अच्छा, 1-1.5 महीने। हाँ। उसके बाद में 8-10 महीने फिर आपने कंपनी टू कंपनी घुमा। वीशिप ने नहीं लिया आपको? यस। नहीं वीसी में नहीं हो पाया था, अच्छा, क्योंकि वो सिलेंडरी आ गई थी, उनका रूल चेंज हो गया था, अच्छा। कंपनी मर्ज हो गई थी। हाँ, ठीक है, वीशिप में नहीं हो तो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, जो है मार्केट में घूमते रहे कि हमें नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम निकाल लेंगे तो जॉब तो मिलेगा ही जॉब तो मिलेगा। मिलेगा। और ये हमारे हाथ में नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है, वही हमको हर जगह पहुंचाता है। तो भरोसा रखो और मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। हाँ, और हिम्मत नहीं रखोगे, बस हताश होकर बैठ गए जी। तो आगे कुछ अपने आप थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए आगे ट्राई करना चाहिए लाइफ में। ये जहाज भी ये सोचना चाहिए कि हम एक नया नहीं कुछ सीखें, डेली लाइफ वेस्ट नो, डेली कुछ नया सीखो, आगे बढ़ते रहो। हाँ, डेली लाइफ में यही चीज रखो। हाँ, उसके बाद आपने एडिशनल में मारा, फिर 3rd में मारा, फिर 2nd में मारा, अभी चीफ ऑफिसर इंशाल्लाह। मैं तो संडे को सोता नहीं था जहाज पे, मैं संडे को ब्रिज पे जाता था हाँ, कि केबिन में टाइम वेस्ट हो रहा है, केबिन में सो के क्या फायदा, ऊपर जाऊँ कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ब्रिज पे जाओ, जाके सीखो, संडे मिला छुट्टी मिली है तो सीख सकते हो। हाँ, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो मूवी देखो, गेम खेल को भी संडे अपना वो मूवी करते कभी हो। भी देख सकते हो लाइफ में। एक बार मेहनत कर लो, लाइफ कभी मूवी देखो फिर। सही बात, पढ़ाई करके आप। हाँ। ठीक है मंजर भाई, थैंक यू शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए। हाँ, बहुत इंशाल्लाह अच्छी फिर जानकारी मुलाकात दी, होगी। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। कुछ भी रहा तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, जो भी इंशाल्लाह चाहिए जरूर गाइड किया जाएगा, बताया आप लोग को जाएगा। गाइड किया जाएगा। फिर से हम लोग पॉडकास्ट बना देंगे, अगर आप लोग की क्वेरी लंबी रही, छोटी मोटी रही, तो हम लोग कमेंट्स कर देंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे उसमें। थैंक यू, बाय बाय।